हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज का टॉपिक क्या बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। क्लियर हो की बात? इससे पहले मैंने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बताए हैं, चाहे वो बर्नौलीज हो, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे वो पॉइजन हो, सारे डिस्ट्रीब्यूशन क्या थे? डिस्क्रीट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो बात? तो चलिए आइए पढ़ाई शुरू करें। क्लियर हो बात? चलिए, क्या है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? नॉर्मल। एक मिनट, टॉपिक का क्या नाम है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? सबसे पहली बात तो आप ये बात जान लीजिए। क्या जान लीजिए? कि जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेरा? कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर होगी बात? समझ में आया? तो चलिए बताता हूं। पहले डेफिनेशन लिखिए। रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल x is said to be a normal distribution। क्या बोला मैंने? a random variable is x is said to be normal distribution with parameter mu and sigma square। क्लियर हुआ? सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गया? एंड एक चीज और लिखिए। एंड पीडीएफ इज गिवन बाय पीडीएफ इज गिवन बाय अभी मैं सब समझाऊंगा आपको क्या होता है ये सब। एफ एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सॉरी, क्या है बेटा? 1/सिग्मा 1/सिग्मा √2 पाई माइनस e की पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात को क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। देखो बेटा, पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा, यहां पे म्यू क्या है बेटा? मीन है। क्या है बेटा? मीन है। और सिग्मा स्क्वायर क्या है बेटा? वेरिएंस है। ठीक है, दो पैरामीटर है जिसपे डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? डिपेंड करेगा। क्लियर हो बात? म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, मजा आया। अब एक बात ये जानने वाली है कि ये पीडीएफ क्या होता है। ठीक है, पीडीएफ देखो क्या होता है बेटा। जब मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, जब हम लोग डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, डिस्क्रीट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ने मास फंक्शन का यूज किया था। वहां हम लोग px से लिख रहे थे वैल्यू को। लेकिन जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग fx से डिनोट करते हैं। और मैंने इसका आपको पिछली वीडियोस में एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मैं आपको यही समझा देता हूं क्या, कि जैसे वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एरिया, वेट ऑफ अ पर्सन इन एन एरिया,
एक पर्टिकुलर एरिया में मेरे को क्या देखना है, वेट, क्या कि 70 के मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 70 और लेस देन इक्वल टू क्या हो 30 kg हो, ठीक है 30 kg हो, क्या हो kg हो, क्लियर हो बात। तो यहाँ पे देखिए उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत लोग ऐसे होंगे जो हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे मैंने पहला पर्सन उठाया वो 30 का निकला, दूसरा 30.2 का निकला, तीसरा 30.21 का निकला। तो ऐसे करके क्या है, एक हर एक पॉइंट को क्या करेगा, वैल्यूज कवर करता चला जाएगा, क्लियर हो बात। तो ऐसे टाइप क्या होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है क्लियर हो बात, जो एक फाइनाइट रेंज में क्या करेंगे, चलेंगे। क्लियर हो गए, समझ में आया। क्लियर, अब समझ में आया पीडीएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक। यहां पे मैं आपको बता दूं क्या होता है, आप पाई की वैल्यू जानते ही हो क्या होता है, 3.141 होती है, और ई की वैल्यू क्या होती है बेटा 2, ई की वैल्यू क्या होती है बेटा 2.718, ठीक है। ई की वैल्यू यहां रख देंगे, पाई की वैल्यू यहां रख देंगे, क्लियर। म्यू यहां पे मीन है, सिग्मा यहां पे वेरिएंस है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। और अगर खाली सिग्मा लिखने को आ गया तो ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्लियर हो गई बात, इतनी चीज समझ में आई। अब ये चीज समझ में आ गई, लेकिन जनरली क्या होता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक नया टर्म समझते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या कि इसका नोटेशन, इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखते हैं रैंडम वेरिएबल x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक। ये क्या होता है लिखने का तरीका है, क्या रैंडम वेरिएबल x है जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आपको यहां पे क्या समझाने जा रहा था, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट समझाने वाला था। देखो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, क्लियर होगी बात। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बेटा कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, फिक्स की जाती है, मानी जाती है क्या, कि जो इसका मीन होगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में जो मीन होगा वो 0 होगा, और जो वेरिएंस होगा वो क्या होगा बेटा 1 के बराबर होगा। क्या मैंने क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में मीन आपका 0 होता है और वेरिएंस आपका 1 होता है, क्लियर होगी बात। और इसको लिखने का क्या तरीका है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को हम लोग z से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू म्यू अपॉन सिग्मा, लिखने का तरीका ये, ठीक है। ये क्या है, z इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू क्या है बेटा मीन है, और सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, x क्या है यहाँ पे, x क्या है बेटा, x वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है जो हम लोग निकाल रहे हैं z के अलोंग, क्लियर होगी बात। x क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ z, क्लियर होगी बात। अब ये चीज समझ में आई। अब इस पूरे को मैं z लिख सकता हूं, ये जो टर्म है इसको मैं z लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो चलिए इसी के आगे यहां पे देखिए, देखिएगा क्या 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई, क्लियर हो गई बात, e की पावर माइनस 1 अपॉन 2, इसको मैं z लिख सकता हूं बिल्कुल, और z का ये क्या है स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं इस पूरे को रब करके ये लिख सकता हूं, मैं इस पूरे को रब करके लिख सकता हूं माइनस z स्क्वायर अपॉन 2, मैं लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल z स्क्वायर अपॉन 2 ये लिख सकता हूं बिल्कुल। ये क्या होता है बेटा, पीडीएफ होता है किसका, दिस इज द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, क्लियर हो गई बात। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का क्या होता है, पीडीएफ होता है, क्लियर हो गई बात। फिर यहां पे क्या करेंगे, मैक्स निकालना होगा तो वेरिएंस को यहाँ पे 1 पुट कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्स निकल आएगा, क्लियर होगी बात। तो इतनी चीजें आपको क्या समझनी पड़ेगी नॉर्मल वेरिएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टैंडर्ड
नॉर्मल वेरिएट आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ। यहाँ पे ये x क्या है बेटा? x क्या है? वो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है जो हम लोग y में z के लोग निकालेंगे। म्यू क्या है बेटा? मीन है। सिग्मा क्या है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, आई होप क्लियर होगी बात। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हमारे साथ लिख चुके हैं, तो अब मैं आगे के टॉपिक्स को आपको बताता हूं। क्लियर होगी बात? एक चीज आप और यहाँ पे देख लेना, मैं भूल गया बताना, गलती हो गई, कि जो यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो होगा बेटा इसी के, जो सिग्मा होगा वो हमेशा जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। माइनस इंफिनिटी एक्स माइनस इंफिनिटी, एक्स क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में होगा। क्लियर हो गई? और जो मेरा क्या कहते हैं म्यू होगा वो भी क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। क्लियर होगी बात? ये चीजें क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा आप इस चीज को। क्लियर होगा? पूछा जाएगा कि सिग्मा की क्या वैल्यू होगी, हाँ तो हमेशा से ये जो सिग्मा होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इन नेचर होगा। क्लियर हो गई बात? तो अब मैं आपको क्या बताता हूं, नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं किसकी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मेरा क्या है कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। ठीक है, सबसे पहले तो इसका ग्राफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ इस तरीके से, यानी कि कर्व देख लीजिए आप एक। ठीक है, ठीक, ये क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। क्या होता है बेटा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है? कर्व होता है। यहाँ पे कुछ चीजें जानने वाली, ये जो इसकी टॉप होती है, टॉपनेस के अलोंग एकदम सामने मेरा क्या होगा? मीन होगा। क्या होगा बेटा? मीन। क्या होगा बेटा? मीन होगा। और ये जो मीन होता है ये इस कर्व को, इस कर्व के एरिया को क्या बनाता है? जो मीन है इस कर्व के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? ब्रेक करता है। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स को क्या करता है? ब्रेक करता है। क्लियर होगी बात? चलो, तो मैं पहली चीज क्या लिखवा देता हूं जल्दी से आपको। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट है जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया ऑफ अ कर्व इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर होगा? मैंने क्या बताया? जो टोटल एरिया ऑफ कर्व होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? जो कर्व है वो कुछ आपको बेल शेप्ड का नहीं लग रहा है? बेल शेप्ड, बेल शेप्ड का कर्व होगा। बेल मतलब घंटा देखा जो मंदिर में घंटी बजाई जाती, कुछ उसी तरीके का ये लग रहा है। क्लियर हो गई बात? बेल शेप। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट ये है, देखिए मैंने क्या था तीसरा पॉइंट कि मीन जो है वो इस एरिया को, मीन डिवाइड्स द एरिया ऑफ अ कर्व इन टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर हो गई बात? मीन क्या करेगा? इस कर्व के एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? ब्रेक करेगा। अरे भाई साहब, जैसे मान लीजिए आपके पास ये मार्कर था, आपने इसको एकदम टू इक्वल पॉइंट्स पे क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो इस पूरे को मैं 1 मानूंगा, अगर दो में टूट गया तो क्या हो जाएगा? 50-50 हो गया, 1/2 1/2। क्लियर? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इसमें मीन, मीडियन एंड मोड क्या करेंगे? ऑल थ्री कोइंसाइड। बात समझिएगा मेरी। क्या मैंने लिखा कि मीन, मीडियन और मोड तीनों ही क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। और अगर तीनों ही बराबर हैं तो फिर जो ये ग्राफ है ये क्या है बेटा? क्या है बेटा? नॉट स्क्यूड है। मतलब स्क्यूनेस यहां पे बिल्कुल नहीं है। यानी स्क्यूनेस मतलब जो नॉट सिमेट्रिकल जिसे कहते हैं हम लोग, वो ये बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ बन के आएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए यहाँ तीसरा पॉइंट, चलिए इसी से ही निकाल लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बता दिया मैंने कि जो मेरा स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। स्क्यूनेस क्या होगी बेटा, जीरो होगी। और कुर्टोसिस, कुर्टोसिस, कुर्टोसिस जो होगा बेटा वो मेरा क्या होगा, 3 के बराबर होगा। क्या, किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताइएगा कि इसको डिनोट कैसे करते थे, स्क्यूनेस को डिनोट किससे करते थे और कुर्टोसिस को किससे डिनोट करते थे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूंगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या बताया था, मैंने आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था। क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका था कि रैंडम वेरिएबल x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स, विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, जो म्यू होगा, ये नहीं बताया था, ये आप नई चीज यहाँ पे सीख के जाइए हमसे आज। क्या, जो म्यू होगा वो क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा। ठीक है, लोकेशन बताएगा क्या, कि सेंटर कहां पे है कर्व का, लोकेशन किस चीज की बताएगी, सेंटर ऑफ अ कर्व बताएगा। और जो सिग्मा होगा ये क्या बताएगा, शेप बताएगा। दो ही चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो म्यू पे डिपेंड करेगा और सिग्मा पे। म्यू क्या बताएगा, लोकेशन बताएगा किसकी, सेंटर की। और सिग्मा क्या बताएगा, शेप बताएगा कि कर्व कैसा बनेगा, मोटा बनेगा, पतला बनेगा। क्लियर होगी बात? अभी मैं बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी पे लेके आता हूं आपके सामने कि जो सिग्मा है, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सिग्मा यानी कि बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर वैल्यू लार्ज है, ठीक है, तो जो मेरा कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, जो मेरा कर्व बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, फ्लैटन बनेगा। क्या बनेगा, फ्लैटन बनेगा। फ्लैटन मतलब पतला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्मॉल है, स्मॉल वैल्यू है, तो फिर जो मेरा कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, पीकनेस टाइप का बनेगा, कुछ उसमें पीकनेस होगी। क्लियर? देखिए इसका ग्राफ ये है जैसे। ठीक है, ठीक ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके में क्या होगा, फ्लैटन टाइप का कर्व बनेगा। क्या बनेगा, फ्लैटन टाइप का कर्व बनेगा। क्लियर होगी बात? ये किसके लिए, ये ग्राफ है इसका। इस चीज का ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए ऐसे बनेगा। इसमें क्या होगा, वैल्यूज क्या है, स्मॉल है, तो इसमें क्या होगी, कुछ पीकनेस होगी। क्या होगी, कुछ पीकनेस होगी। क्लियर होगी बात? समझ में आया? अब ये चीजें समझ में, क्या टोटल एरिया ऑफ अ कर्व इज इक्वल टू 1, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कर्व कैसा होना चाहिए, बेल, घंटी के शेप का होना चाहिए। मीन डिवाइड्स द एरिया ऑफ अ कर्व इन 2 इक्वल पार्ट्स। कितने हिस्सों में मीन डिवाइड करेगा कर्व को, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि मीन मीडियन मोड अगर तीनों बराबर हो जाए तो सिमेट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यानी स्क्यूनेस क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, कुर्टोसिस। ये होता है, कुर्टोसिस क्या बताता है, पीकनेस बताता है, शेप बताता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है तो कर्व क्या बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू स्मॉल है तो कर्व क्या हो जाएगा, पीक्ड बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब इन तीनों कर्व को मैं एक समराइज वे में तो आपको दिखा देता हूँ कैसा आएगा कुछ। मेरा कपड़ा डस्टर कहाँ गया बेटा, डस्टर डस्टर डस्टर, डस्टर। देखो मैं तीनों कर्व आपको समराइज में भी बताता हूँ जल्दी से। देखो कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक, ठीक ये हो गया। ठीक, ये तो आपका क्या है, नॉर्मल कर्व है। क्लियर? अगर अगर आपका फ्लैटन कर्व बनेगा तो फ्लैटन आपका कर्व यूं बनेगा कुछ। ठीक, ये क्या है, फ्लैटन टाइप का कर्व बना है।
ठीक, अगर आपकी वैल्यूज ज्यादा है, अगर आपकी वैल्यूज स्मॉल आई है तो कुछ कर्व यू बनेगा। नहीं ये थोड़ा सही नहीं है, मैं आपको और अच्छे से बना के दिखाता हूँ कि आपको बिल्कुल आनंद की अनुभूति हो जाए। किसकी हो जाए? आनंद की अनुभूति हो जाए कि सर मजा ही आ गया। मास्टर की ड्राइंग कुछ ठीक नहीं है, मास्टर को इस पे भी काम करना पड़ेगा। ये देखिए आया, शाबाश। ठीक, ये क्या है बेटा? कुछ नॉर्मल कर्व है। अगर आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है वो क्या है बेटा? लार्ज है। सिग्मा अगर लार्ज है तो कर्व कैसा बनेगा? फ्लैट बनेगा। फ्लैट, क्लियर होगी बात? फ्लैट बनेगा। क्लियर? तो फ्लैट कर्व कुछ यूं आएगा। ठीक है, ये क्या होगा? सिग्मा की मतलब फ्लैट कर्व बनेगा। अगर आपकी सिग्मा की वैल्यू क्या है बेटा? स्मॉल है तो कर्व क्या बनेगा? पीक रहेगा कर्व में, तो कर्व कुछ यूं करके आएगा। क्लियर होगा? पीकनेस आ जाएगी। ठीक, और ये एक चीज और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्स एक्सिस है वो एसिम्प्टोट्स होते हैं। एसिम्प्टोट्स, क्लियर होगी बात? मतलब कि ये जो लाइन है ये कभी इस लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ज्वाइन नहीं की जाएगी। क्लियर होगी बात? ये क्या है बेटा? अब ये आपका क्यों मीन है, ये आपका क्या है? म्यू। ठीक, अगर म्यू से डेविएशन ज्यादा है, मतलब वैल्यू ज्यादा ही है, तो कर्व क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। सपोज जैसे मान लीजिए म्यू की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। अगर जैसे मान लो म्यू की वैल्यू 1 है, क्लियर? 1 है, ये मान लीजिए 1 आ गई। ठीक है, क्लियर होगी बात? सिग्मा की वैल्यू चलिए मैं क्या ले लेता हूँ? 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये 1 है। क्लियर? अगर इससे कम वैल्यूज आएगी तो ये ग्राफ मिलेगा। जैसे यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू मैंने 0.5 आ गई, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्लियर? और यहाँ पे जैसे सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई? थोड़ी ज्यादा आ गई इस वाले कर्व में, इसमें 2 ले लेता हूँ। क्लियर है बात? तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आई होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन क्या है? जो क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, जो मेरा क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें रेशियोज पूछा जाता है अबाउट मीन के, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो क्या होता है? आपका सिग्मा होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है बेटा? आपका सिग्मा होता है। और ये आपका 4/5 सिग्मा होता है, ये आपका 2/3 सिग्मा होता है। ये रिलेशन आपको क्या करना है बेटा? याद करना है। ठीक है, ये आपसे क्या होता है? डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। क्लियर है बात? तो ये क्या था? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एरिया कर्व प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर है बात? तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़िए और बढ़िया से एग्जाम की तैयारी करिए और खूब आगे बढ़िए। चलिए बाय।